जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 28 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 28 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 28 सितंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ऊपर से इनको देख के आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ आपकी कमी है। मे बी ये कोई नया पर्सन है। अगर ये कोई नया पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं, लेकिन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास है सब कुछ, लेकिन सिर्फ प्यार नहीं है। तो ऊपर से दिखा रहे हैं बड़े खुश खुश, लेकिन अंदर से ये जानते हैं ये एम्प्टी हैं। आपके बिना अंदर से खालीपन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई नया पर्सन है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप पास्ट के पर्सन को छोड़ रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन मतलब इनके पास सब कुछ होगा। ओके, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट जैसे होंगे। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनकी विश आप हैं, इस वजह से हो सकता है ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हों, या इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया हो। तो अब ये आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हो चुके हैं। यस, शाई पर्सन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर तब कम एज के थे, तब मैच्योर नहीं थे, इमेच्योरिटी में इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। आपसे बोल ही नहीं पाए कि आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से इनको किसी और से शादी करनी पड़ गई। ओके, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 8, 10, 16, 5, 1, 1। तो 11, 11 देख रहे हो सकते हैं, 111 देख रहे हो सकते हैं, 10, 10 देख रहे हो सकते हैं। बस इतना ही हो सकता है, बाकी देख लीजिएगा। ओके, तो ये आपसे बात करने आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, कोई मेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं। आप लोग वर्किंग हैं, लेकिन आपका जो जॉब है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आपके फेवर में आ गया है। अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं लाइफ से, एंड आप लोग बिल्कुल फूल की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों पे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, इन सब चक्करों में पड़ना आपने बंद कर दिया है। अब आप लोग अपनी लाइफ मस्त होकर जीते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो अब बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में, मतलब आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर चुके हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे टॉवर दिखाई पड़ रहा है, इनकी ज़िंदगी में टॉवर तो आया है, एंड उस टॉवर मूवमेंट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। सीखने के बाद जब कोई इंसान, देखिए हर इंसान को किसी चीज़ से डर लगता है, लेकिन होता क्या है कि उसको जो डर होता है वो उसके सामने आता ज़रूर है। जब सामने आ जाता है तो उसके अंदर हिम्मत बढ़ जाती है कि जब मैंने ये झेल लिया तो वो क्या चीज़ है। तो इस तरीके से आपके पार्टनर जो हैं वो अब काफ़ी हिम्मती हो चुके हैं, काफ़ी कुछ झेल झाल चुके हैं। एंड अब ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले ये शाई थे, कंफ्यूज थे, इंट्रोवर्ट थे, नहीं बोल पाए थे। तो होता क्या है, जब कोई इंसान इमेच्योर होता है तो उसे मैच्योर बनाते तो ऐसे ही हैं, साइकिल पे साइकिल धुलाई पे धुलाई होती है तो इंसान बनता है मैच्योर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर अच्छी खासी, एंड अभी किसी की परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, 8 है यहाँ पर, एंड 10 है, 18, 9 नंबर। अब आपके पार्टनर तो मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी पर्सन बन चुके हैं। ओल्ड सोल, 9 नंबर। वैसे तो 9 ऑफ कप्स भी होता है,
नाइन ऑफ पेंटिकल भी होता है। नाइन ऑफ पेंटिकल मतलब सेल्फ लव करना चाहते हैं, सेल्फिश होकर सोचना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। एंड यहाँ पर 9 नंबर हर्मिट का भी होता है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा लालटेन लेके घूमे हैं ये भाई कि सच्चाई क्या है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो अब इनको सब कुछ समझ में आ गया है एंड अब ये बिल्कुल निश्चिंत होकर बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। अब इनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इनको अकल आ चुकी है। ओके, यहाँ पर ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। इनको पता है कि अब आपको कुछ सॉलिड ही चाहिए। अब आप ये ज़्यादा मतलब टीनेजर वाली चीज़ें पसंद नहीं करेंगे कि आधा टाइम आप शर्माने में निकाल दें, आधा टाइम आप हेजिटेशन में निकाल दें एंड उसके बाद मालूम पड़ा आधी ज़िंदगी निकल गई। ओके, तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप किसी फ्रेंडशिप या किसी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में अब आपका विश्वास नहीं है, तो ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए ही आ रहे हैं। यस, यहाँ पर 8 एंड 9, यस, विश फुलफिलमेंट का बार बार आ रहा है नंबर, क्योंकि इनको दिख रहा है जैसे बस तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वो वाला मुझे सॉन्ग याद आ रहा है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब अब मेच्योर हो गए हैं ना, अब इनको बहुत अकल आ गई है। तो अब ये लिटरली ज़्यादा शर्माना हेजिटेट करना चाहते नहीं हैं। अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि सीधे सीधे आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। क्लियरिटी भी आ गई है, इल्यूज़न ख़त्म हो गए हैं इनके अंदर से। तो मे भी इनके अंदर पहले इल्यूज़न थे, कन्फ्यूज़न तो थे ही, इनके अंदर जगलिंग कर रहे थे कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, मेरी लाइफ में तो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, या तो फिर वाकई में ये स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं इनके अंदर। मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर जो था आपका ये काफ़ी इमेच्योर था, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है लगातार वो सबकी सब, ये देखिए इमेच्योर पेज की एनर्जी, ओके, ये देखिए सब जगलिंग वाली एनर्जी, कंफ्यूज थे, दूं या ना दूं, दूंगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पहले दोस्ती का ऑफ़र दूं या पहले डायरेक्ट लव का ऑफ़र दे दूं। तो ये सब चक्करों में पड़े रहे एंड इन्होंने आपको हमेशा मिक्स सिग्नल दिए। हो सकता है कोई झूठ भी बोले हों, झूठे भी हो सकते हैं ये, क्योंकि तब जैसे कि झूठे का मतलब ये है कि आपके सामने दिखाते थे कि आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में इस कार्ड को दिखा के कि ऊपर से ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मेरे पास कौन सी कमी है, लेकिन अंदर से ये एम्प्टी हैं। एम्प्टी क्यों है? क्योंकि इनको आपका प्यार नहीं मिला है, आप अभी तक इनकी ज़िंदगी में आए नहीं हैं। तो जब तक आप नहीं आएंगे तो ये फुलफिल्ड कैसे होंगे? तो ये आपको दिखाते रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बड़ा तोप चीज़ हूँ। लेकिन अब इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो इनको क्लियरिटी आ चुकी है, डिसीज़न ले चुके हैं, ठान लिया है कि बस शादी करेंगे तो आप ही के साथ करेंगे। एंड यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड, किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी आप लोगों के बीच में। वो सोच रहे थे आप पहले बोलो, आप सोच रहे थे तुम पहले बोलो, इसी चक्कर में बहुत टाइम निकल गया। मे बी ईगो फाइट चल रही थी तो आपने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड आप लोग आगे बढ़ गए। आप लोगों ने सोचा ठीक है तुम बताओ, हम किसी और के साथ चल देते हैं। तो आपके पार्टनर को लगा कि अरे ये क्या वैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ये दिखाई पड़ रहा है कि ईगो का एंड हो रहा है या कोई ईगो फाइट चल रही थी उसका एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 5 to 7, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके लिए बहुत लंबे टाइम से एफर्ट किए हैं, बहुत लंबे टाइम से इनको, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल वाला जो कार्ड होता है बहुत लंबे टाइम से आपके लिए एक एक इमोशन इन्वेस्ट किया है, बहुत साल आप पे लगाए हैं, मतलब काफ़ी टाइम से ये आपको सोच रहे हो सकते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आप पे क्रश हो सकता है इनका, लेकिन ये खुल के बोल नहीं पाए। तो मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस ईगो का एंड करके अब आएंगे आपके पास। यस, इनको हो सकता है ये फील हो रहा था कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आप इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की थी, जैसे स्नीकी बिहेवियर किया था, इन्होंने कभी आपको खुल के कुछ बोला ही नहीं था
एंड फिर इनको लगने लगा कि जैसे आप इनको हल्के में ले रहे हैं, मतलब जब कोई अपनी फीलिंग नहीं बताएगा तो क्या आप अंतर्यामी थोड़ा ना हो जाएंगे। तो फिर आप जल्दी ही आ गए, आपने कहा ठीक है भाई, मुझे तो कोई ना कोई नया मिल ही जाएगा, क्योंकि ये आपको मिक्स सिग्नल देते थे, तो आप श्योर नहीं हो पाते थे कि ये एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। ओके। एंड फिर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर मैं इसी एनर्जी में गोल गोल घूमता रहा तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चल देगा। यस। तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 15 नंबर ये है, 2 5 7 7 एंड 16 हो गया, 5 जस्ट मिनट, 5 एंड 16 हुआ है 21। 21 का मतलब ये है साइकिल पे साइकिल। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा लगा रखा हो सकता है, कभी आते फिर चले आते, फिर मिल लेते फिर गायब हो जाते, मतलब ये देख लेते कि हाँ तुम ठीक हो, तुम किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो, तुम्हारा ऐसा तो नहीं है तुम आगे बढ़ गई हो, लेकिन जैसे ही इनको डाउट हुआ है कि आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, ये फट से आपके पास आ गए। या तो फिर आपकी जैसी कोई शादी पक्की होती होगी, कुछ होता होगा, ये फट से प्रकट हुआते होंगे कि नहीं नहीं मैं अभी हूँ, अभी हम जिंदा हैं। इस तरीके की एनर्जी में है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये बड़े अजीब टाइप के मतलब मुझे लग रहा है कि ये कौन सा तरीका है भाई। एंड यहाँ पर 7 एंड 16 हो गया, 23 मतलब 5। ये फ्यूचर तो आप ही के साथ चाहते हैं, फ्यूचर में इनके और कोई नहीं है। अगर आप इनके दिल में इनको ऐसे करके खंगाल के देखेंगे तो इनके दिल में सिवाय आपके कोई निकलेगा नहीं। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं इस एनर्जी में, डरते हैं, तो डर के आगे जीत है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे पार्टनर के लिए। चॉइसेस भाई, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपकी लाइफ में चॉइसेस की कमी नहीं है, यू कैन एक्सप्लोर। 4 नंबर आ चुका है, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। अगर आपके पार्टनर अभी तक आपको इसी साइकिल में लटकाए हुए हैं एंड आप उस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, पस्त हो चुके हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर आ जाएंगे, सबके पार्टनर सॉलिड कमिटमेंट दे देंगे। कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में, क्योंकि मैं आपसे इतनी देर से यही कह रही हूँ कि ये एनर्जी बड़ी अजीब है, ओके, इस पर विश्वास करना थोड़ा डाउटफुल लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए चॉइसेस हैं, ओके। दूसरा रास्ता भी है, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आप अपनी सोल से कहिए, आप मेडिटेशन करिए, या फिर आप अंदर से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ओके। तो अगर या ऐसी ही एनर्जी में हो, आपको कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, इनको छोड़ के आप चल दीजिए आगे। ओके गाइज, जय माता दी।